अलग अलग मीटर चाहिए। वतन गुलाम, शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में। 20 साल, 22 साल, 18 साल के जवान हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। धरती पर लोग रोज मरेले, रोज पैदा होले, उनका नाम कोई नहीं लेता, दुनिया उसकी गुणगान करती है। जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। आइए उन वीरों के लिए वाह। गुलामी के जंजीर में जुर्म जालिम जमाने में करते रहे, मौत जीने से बेहतर हुई इस कदर, हाल में जैसे भूसा वो भरते रहे। रो रही थी आजादी जगो नौजवान, आन पे शान से सर कटाओ कटाओ, मर्याद की उड़ रही धज्जियां, कफन समन को बचाओ बचाओ। एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कैनेरी, गवर्नर इलाहाबाद नैनी जेल के बगल में उसकी छावनी थी। इलाहाबाद से चला आया बनारस की धरती पर, चंदौली होते हुए शहीदी धरती गाजीपुर होते हुए पहुंचा बागी बलिया की धरती पर। कचहरी के सामने 5 बच्चों को पेड़ से झुलाकर फांसी दे दिया। 7 लोगों को सड़क पर खड़ा करा करके गोलियों से भून दिया। पेपर में निकलवा दिया कि बलिया की क्रांति खामोश, और बलिया के क्रांतिकारी जवान सिलेंडर बोल दो। पेपर में पढ़ा इस खबर को, बलिया का क्रांतिकारी जवान मंगल पांडे कोतवाली में आग लगा दिया, अंग्रेजी डीएम के सीने में गोली मार करके बलिया से कलकत्ता के लिए फरार हो गया। बिजली की तरह आप पूर्वांचल में छा गई, लेकिन हमारे देश के नौजवानों की ललकार थी, किसी हालत में हमारे देश को छोड़ना होगा। एक लाइन गजल के तरस कौन ना मास्टर? रामदा उस्ताद गाँव में, अरे काबे मत रो जलवा, काशी में नजारा, लिखा है कि सरहद का कसौटी पर जो वीर उतरता है, कसौटी पर जो वीर उतरता है, इतिहास उसे लेकर सीने से मचलता है।
तो हरदम नहीं करती है स्वर्ग से भी प्यारी हिंदुस्तान की धरती। राणा प्रताप आए लेकर शेर का सीना, सीखे तो शिवाजी भी यहाँ शान से जीना। बच्चों को धरा प्यार ने अनुराग सिखाई, मरेंगे हटेंगे नहीं अनाज सिखाई। ये करके सेना जा रहा था लाड कनेरी, दिया है हुक्म सैनिकों ने राहली घेरी। जबरी पकड़ के पापी मालती को उठाया, जबरी पकड़ के पापी मालती को उठाया। मरोड़ के कराई वही लाड कनेरी गवर्नर बलिया में छावनी थी। सन 1919 ईस्वी जनवरी का महीना था। पूरे देश में प्रिया का त्योहार मनाया जा रहा था। हमारे बलिया से जो छपरा के लिए रोड जा रही है, 12 किलोमीटर की दूरी पर बलिया जनपद का सबसे बड़ा गांव दुबे छपरा गांव से 15-20 को मेहरारू झुंड बनाई के पहुंचने वही गंगा के किनारे स्नान कर बदे। वो अंग्रेज गवर्नर घोड़े पर सवार होकर के गंगा के किनारे घूम रहा था। उन औरतों के बीच में एक मालती नाम की दुल्हन बड़ी खूबसूरत थी। निगाह पड़ी अंग्रेज की। अंग्रेजी सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो। ये जमाना था। मालती नाम की दुल्हन को पकड़ कर ले जाते अंग्रेज के सामने। उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था। रोने लगी, नहीं मुझे बख्श दो। नहीं माना वह हरामी अंग्रेज। उस मालती नाम की दुल्हन की आबरू को लूट लिया। उन्हीं औरतों में से चंपा नाम की लड़की दौड़ते हुए जाती है। मालती के पति का नाम था सामदेव पहलवान। अखाड़े पर पहलवानों को लड़ा रहा था। गलत भैया, अधिकार है तुम्हारे पहलवानी को। अभी की आबरू को लौट के नरी अंग्रेज लूट लिया है। अरे सामदेव यादव करता अखाड़े पर पहलवानी, सामदेव यादव करता अखाड़े पर पहलवानी। उसी भेष में चला तुरंत बीबी की सुना कहानी। जितने अखाड़े पर पहलवान थे, जय बजरंग बली का नारा लगा कर गए, चल दिए गंगा के किनारे। पहलवान जब चल रहे थे, बिरहा में बहुत तरज बदल गई। अरे हम गवनवा नहीं जा, कौनो गांव में लड़की रल बियाह हो गिरल, गौना न भैरल। गौना के दिन धराए लगल तो कहे गौने न जाओ, कहे न जाबू बतौले रहल। अरे हम गवनवा नहीं जा, अरे पीछे पड़ल यही रबई मनवा, पीछे पड़ल यही रबई मनवा। छोटे भाई राम सिंह यादव पूरी मिठाई चल दिया जवान। अरे अब जवानवा चल लेना, अब जवानवा चल लेना। अरे जाकर लाड को लाठी मारा, अरे जाकर लाड को लाठी मारा। अरे बहली खून की धारा ना, बहली खून की धारा ना। लेकिन पकड़ लियो हो बेईमानवा, लेकिन पकड़ लियो हो बेईमानवा। अब जवानवा चल लेना। गवर्नर को मारा है सामदेव पहलवान।
लाठी से सर फट गया, घोड़े से नीचे गिर गया। अंग्रेजी पुलिस पकड़ लेती है। नहीं जानते हो इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी? हरामजादे, कौन सी सजा दोगे? हमारे आंखों के सामने हमारे बहन बेटी की आबरू जाएगी। साले आंख निकाल के अलग कर दूंगा। कौन सी सजा देगा? गवर्नर आदेश दिया, इस पहलवान को पेड़ में बांध के इतना कोड़ा बरसाओ इसे छठी का दूध याद आ जाए। वही गंगा के किनारे बहुत भारी बरगद का पेड़, अंग्रेज बांधे लगलन रस्सा से कस कस के, हाथ पांव में कटिया ठोके लगलन। दूबे छपरा के अगल बगल के गांव के लोग गंगा के किनारे तमाशा देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दे। हाथ में कोड़ा उठाया अंग्रेज, मारते मारते लहू लुहान कर दिया। फिर भी पहलवान के चेहरे पर थोड़ी सी कन नहीं। आदेश दिया, इस पहलवान के सीने में गोली मार करके बोटी काट दो। आज अंग्रेज सीने में गोली का निशाना करने जा रहे हैं। विदेशिया में भावना के सीनावा में गोलियां, अरे लगा जाबा बिरावा के धरती पर गिर गई ले सामू पहलवाना। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम बोला, हतन में छुट गई ले आल्हर रे पाराना। लसिया के 11 टुकड़ा कैले बेईमानवा हो, चौराहे पर रखा लिख के बोर्ड पे बयानवा। अरे हुकूमत खिलाफ कोई अरे उठाई है आवाजिया हो, यही ब्लैक का कागज जैसन होई है बाबनवा। गोली मार करके 11 टुकड़ों में बोटी बोटी कटवा दिया। वही पेड़ की डाली में मांस के टुकड़ा के रस्सी से बंधवा के टकवा दिया। जगह जगह हर छठी चौराहे पे बोर्ड पे नियम लिखवा दिया, अगर कोई माई कलाल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा उसका भी यही हश्र होगा। मालती का पति सामदेव पहलवान मर गया, आंख से दिखले रहल रोवत घरे पहुंचल। मैंने बताया था कि उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था जिसकी इज्जत को लूटा था। 9 महीना के बाद अपने पेट से बड़ा सुंदर बेटा पैदा किया। ये बेटा धरती पे जन्म लेलस, माई के आंख से खुशी के आंसू निकल गई। हमार सैया पहलवान रहलन, बेटावा का पहलवान बना के मारे तो बेटा दोनों के मुराद पूरा करम। बड़ा प्यार से अपने बेटवा का नाम रखल सिकंदर। पहले के जमाने में ऐसा ही नाम रखा है, गुरहु कतवारू चथारू सुमारू मगरू चिल्लर घूरा गोबर पोतो ने नाम में दम रहल, नाम के असर रहल। सिकंदर बेटवा के नाम रखलस और सिलौटी पर बादाम पीस के दूध में फेंट के तनी केसर डाल के राजा यावे लगल अपने बेटवा के। 30 बरस के उम्र में 1 नंबर का पहलवान बनाती है। लगल कि हमार मर्द मुगल था, हमार बेटा बेटो बाया मर्द के जवन मुराद रहल ओके हमर बेटवे पूरा करी। 20 बरस के बाद सन 1939 ईस्वी आया, जनवरी का महीना, प्रिया का त्योहार। गैल गंगा के किनारे नहाए बदे 20 साल पहले के सीन, बरगद के पेड़, यही पेड़ के नीचे अंग्रेज हमारी आबरू को लूटले रहल। हमारे पति के सीना में गोली मार के 11 टुकड़ा में काट दिया। रोवत घरे पहुंचल,
चूल्ही में गोईठा लगा के खाना बनावत रहल, आंख से आंसू गिरत बा। बिटवा गई रहल खाड़ा पर, लौट के आई, हमरे माई के आंख में आंसू काहे रोवेलू? कलश बात के बता दे, उतावला हो जाएगा मेरा बेटा। कलश नहीं बाबू, हमारी आंख में मोतियाबीन भइल बा, कबो कबो धुआं लगेला तो आंख से आंसू गिरेला। कौन नहीं झूठ बोलती है? आज तुझे बताना होगा तेरे आंख में आंसू क्यों? कहती है आंसू बहने की कीमत जानना चाहता हो? लाख की कसम तुझे, अब इसका बदला लेना तू। अरे कसम तुझे, छाती के दूध की इसकी कीमत देना तू। रोने का वजह जानना चाहता है? मेरे पेट में 4 महीने का था, लॉर्ड कैनेरी गवर्नर मेरी आबरू को लूट लिया। तुम्हारे बाप के सीने में गोली मार कर 11 टुकड़ों में काट डाला। कलश अरे माम, खूनों की प्यासी गोली है, पिस्तौल मेरी मतवाली है। एक नाक का बदला ले लूं क्या धरावीर से खाली है? और मार साले की दड़ का काला मुखड़ा कर दूंगा, और बदले 111 पैरी का टुकड़ा कर दूंगा। कहाँ है रे? मिलेगा 111 टुकड़ों में काटूंगा। कलश बदला नहीं चुका सकते हो। तुम्हारी आबरू को लूटने वाला, तुम्हारे बाप को मारने वाला वो अंग्रेज कलकत्ता में है। कलश कलकत्ता की बात करती है? हरामजादा धरती के नीचे होगा तभी मारूंगा, आसमान के ऊपर होगा तभी मारूंगा, 7 समंदर पार होगा तभी मारूंगा। एक दिया जांघियानी मोटा, बन गया क्रांतिकारी जवान। देखला हिम्मत मतारी अपने बेटवा, बड़ी पुराना गई। स्वर्ग में का हो? देखो पुरान चीज में जब मजा बन गई चीज बना जैसे बिना वो जमाना हमनी के देख ले जा। ओहो सावा पे हाथ को जंगल में सावा को देख ले ना लड़ुआ की लिट्टी टांग चेन कर भूजा, बा गइल महुआ का लाटा हो बाबू। महुआ के लाटा हमनी के खैले है जा। कैसा अब गरीबी के दिन रहे, रुआ खाड़ हो जाता, भात और रोटी ना मिले खाए के। माई का की रहो से बजारा के, जनेरा के दौड़ के भात बनाओ से तो भात खाई जा। महुआ के लाटा, महुआ के भूज के वो घर में डाल के तनी बर्रे तनी तीसी भूज के वही में डाल दे से मूसर से फूटे सब मोटे मोटे लच्छा निकले। कैसा उनके काट के आदमी खाओ, कौनो रोग ना रहल जमाना में। एगो बीमारी रहल, हैया प्लेट की बीमारी चले, और कोनो ही रहल कि केहू के शुगर भइल बा त बीपी बा त किडनी खराब बा त गुर्दा खराब बा, ये रहबे ना करे। जमाना बदल गया। पहले की जमाना के खाना, पहले की जमाना के गाना, ये सब चला गया। पहले की जमाना में हमरे गुरु काशीनाथ मिल्सी साहब बेचन भाई के जमाना रहा। वो जमाने में लोग ये धुन के गाँव में गुड़ऊ नाच में गोड़ के लवंडा गाँव का बजावे, ये गाँव गवई के गीत रहे। बहुत दूर चली चला गया, बहुत दूर। ओकर भाव रहल, पहले की जमाने के गीतन में भाव रहल। हुरका बजावे तो हुरका के 3 गो बोल बतावे, हालांकि हर बाजा के अलग अलग बोल बा। हम संगीत से पढ़ लिए, बखाउत के बाजा के बोल है धा धा दिनता क धक दिनता तक तक दिगंता धगत 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 कटी करंता धुन धुन
ला किट का धन कतकतान खा कतकतान ये मृदंग के रेला पखाउज बजी तब पखाउज के रेला रल जब हुरका बजे तब हुरका के 3 गो बोल बताओ कितन कहूं के दे तन गोली निके भाई अब ना मिली गिरासन पे भीतर सैदपुर बोल हुरका पे बजावे और बजे बाजा गवन करवले पियवा घर पंडित जी सुन लो जैसे रबीना ने हमारी भी कदर के लिए ना तमो कदर करो ना एकदम ये छोड़ा अरे ला धरावा हो ला हाथ भर झील दो रबीना प्योर इतिहादी पीस चावा हो दी पीस में और फिल्मी लाइन में बड़ा अंतर होला लंगड़ा नाचे बात ये उम्र में 3 बेर खात हो बाबू अच्छा चला मन बात बता दे हवा बहुत लेट मारता नाच के लवंडा सम्राट बजा अचरा के कपाल पे से ऐसे फेंक ले अचरा के ले आके बगल में कोना में परोस ले वाह 12 चन्नर में मौसी वाह अरे क्या बजे वही पलवंडा नाचे नाच देखा अरे जमाने में कुल गीत होखे बन गया हुआ क्रांतिकारी जवान और चल दिया कलकत्ता बदला चुकाने के लिए देखा है रवीना की ओर से पुनः ये 100 रुपया
जब शुरू करा दे नाच देखते हमरे भाव में ना बतौली जब हम शुरू कर ली नहीं बता दे भैया एक लाइन बता देवे तो बता दे यूट्यूब पे अपना अपना ढंग से देखेला आज आमने सामने के बाद कबूल लगेगी एकदम खुला मंच पर जो बोलना है बोलो जो शर्मा गई लजा गई मंच पर नहीं बढ़ेगा रेल पे कितना हो बाहुबली हो के रेल एकदम से रेल करके अपना पक्ष रखना चाहिए ए भैया चल दिया कलकत्ता के लिए अरे बनाया जीवन बागी सरवा अरे नंगी पिस्टल ले झुमता है वीर बैठ आज जब बारात चले हिर बिरादरी के हरी के नाच होके जफरा के बाजा बजे मृदंग के बाजा बजे नगाड़ा बजे नगाड़ा बजे वही पर गाना होके लौंडा दोनों हाथ में झाम ले ले ई हो गीत जफरा के ठेका देख लिया विनोद बड़ा ढेर दिन की बात बतावा तनी अरे कवनी देखा भाई आगे सुनो नगराई में बतौलिए नगरे रहल अच्छा चला चला बता दे आवा हो चल दिया बलिया से कलकत्ता के लिए यहाँ के आखिरी गीत बाबा बदनिया में लागला
पहुंचा बड़ा स्टेशन घूम घूम पतवा लगावे अनुरागी बाबू बदनिया में लागला धीरे बाबू से पहुंचा हावड़ा रेलवे स्टेशन पुल को पार किया कलकत्ता शहर में पहुंचा पागलों की बात खोज रहा है छोटी मोटी शहर तो है नहीं महानगरी कलकत्ता 2 महीना बीत गया एक दिन चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी रहा था एक अंग्रेजी का पेपर था पेपर को उठाया मेन पृष्ठ पर अंग्रेजी में लिखा था कि द एयर कंडीशन कंपार्टमेंट वाज रिजर्व ओनली फॉर लॉर्ड कैनेरी will go from Havra to Bombay by train and then will go from Bombay to London by aeroplane. अंग्रेजी में लिखा था मैं हिंदी में बता रहा हूँ लिखा था कि लॉर्ड कैनेरी गवर्नर का कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया है फला तारीख को हावड़ा रेलवे स्टेशन से फला नंबर गाड़ी में बैठ करके बम्बई तक ट्रेन से जाएगा और बम्बई से जहाज से लंदन चला जाएगा दौड़ते हुए पहुंचा हावड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से पूरी जानकारी हासिल किया कई तारीख को गाड़ी जाएगी किस गाड़ी में जाएगा कौन सा सीट उसके लिए रिजर्वेशन कराया गया है पूरी जानकारी हासिल किया गाड़ी छूटने से 1-1.5 घंटा पहले जेन के प्रकारेण एनी हाउ किसी तरह से उसी कोच के लेटी रूम में जाकर के छिप गया वह गवर्नर अपने निर्धारित समय पर जाकर के बर्थ पर बैठा हावड़ा रेलवे स्टेशन से पटरी पर रेंगते हुए गाड़ी धीरे धीरे जब कलकत्ता बनारस की तरफ बढ़ती देखा हो भैया बनारस की तरफ बढ़ती है उस समय का भाव कवि ने लिखा है अरे क्या क्रोध माना लाल विकराला बनी के मतवाला हो मतवाला अरे लेके चल भय पर पिस्टल भाला बन के मतवाला काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो राजघाट पुल पर जब गाड़ी पहुंचल सोच गया वह सिकंदर इसी गंगा माँ के किनारे वह हरामजादा मेरे माँ की आबरू को लूटा था मेरे बाप को मारा था इस गंगा में जब ट्रेन पहुंचल काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो अरे ठा ठा गोली से दिया चलाई हो टुकड़े पैरी को कर डाला बनी के मतवाला हो मतवाला अरे मस्ती भर के लोहू में नहाला बन के मतवाला निकला है लेटी रूम से सीने में पिस्टल सटाया है इनकलाब भारत माता की नारा लगा के मरलर सीना में गोली गर्दन को काट लिया बाकी शरीर को 111 टुकड़ों में मोटी मोटी काट करके डब्बे को खून से रंग दिया इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकल एक हाथ में लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज की मूड़ी एक हाथ में नंगी तलवार बगल में पिस्टल लटका करके वह यादव वंश का बघेला चेहरे पर पसीने की बूंदें आंखें लाल इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन चंद समय में छावनी में तब्दील हो गया चारों तरफ से अंग्रेजी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है शाबाश बहादुर हमारे गवर्नर को मारा है नहीं जानते हो कि सजा मिलेगी क्या कौन सी सजा मिलेगी
मैं अपने मंजिल को पा लिया, कोई गम नहीं। जो सजा दे दे, अपने माँ बाप का बदला चुका लिया इस हरामजादे से। गवर्नर के मारे वाले हिंदुस्तानी को छोटी मोटी सजा न मिले। जेल की सलाखों में बंद हुआ, मुकदमा चलल, मुकदमा के तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कहाँ फांसी होगी? इलाहाबाद के नैनी जेल में दिन तय हो गया। फांसी पर चढ़ने से पहले अंग्रेजों ने पूछा, आखिरी वक्त है तेरा, कुछ खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो? कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे? अंग्रेजों ने कहा कि जिंदगी मत मांगना। नहीं चाहिए हमें जिंदगी, तुमने फांसी की सजा दिया है, हमें फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश जाना चाहते हो तो हमारी फांसी नैनी जेल के अंदर नहीं, हमारी फांसी जेल के बाहर होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कहा जाओ, तुम्हारी फांसी जेल के बाहर होगी। और कुछ? और अब आखिरी वक्त है। भर गया सिकंदर के आंख में आंसू। अगर मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो अंग्रेज, एक बार मुझे मेरी विधवा मां से मुलाकात करा दो। आई है बलिया में खबर, मालती देवी बूढ़ी हो चुकी थी, सुनिए उसका बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है। बाहर माँ का कलेजा। बलिया से पहुंची केसरिया रंग में साफा रंगवाई के इलाहाबाद नैनी जेल के बाहर जहाँ फांसी का इंतजार हो रहा था। भीड़ के चीरत जहाँ डिमलार पहुंचल, देखा हुआ बेटा अपनी माँ को भर गया आंख में आंसू। डांटती है वो बुढ़िया, खबरदार बेटा, जा रहे हो गम लेकर के मत जाओ। अरे तुमने तो चुका दिया दूध का कर्ज रे। फेंक दिया वो केसरिया साफम। एक बार भारतीय क्रांतिकारी जवान की तरफ बांध करके साफा फांसी की फंदी को चूम लो। बांध करो रोना धोना। जीवन मतारी 9 महीना कला बना कर रखे भैया। का हमारे देश में इस समय मतारी रही है। जवन माई अपनी बेटा के कहते कि फांसी पर झूल जाओ, क्या कलेजा है उस माँ का। फांसी के फंदे पर झूलने जा रहा है, वो माँ मजबूर कर रही है। हमरे उम्र के हिसाब से परीक्षा नहीं ज्यादा बोली बुढ़िया माई आया बजानी माई है सिया चाहिए फांसी पर सुगन वाले पकड़ के रसिया। नीतू यादव आपके गांव के घर की बहन बेटी है। ये जुग जुग जमाना तो हर करी गुणगान हो, असली बेटा का पूरा कैला राम। अरे कबहू ना भुलाई है तो के भारत के बसिया चाहिए फांसी पर सुगनवा पकड़ कर।
शीले को चूम लिया। ऐसे भारतीय जवानों को ये धरती माँ अपनी गोद में छुपा लेती है। देश, दुनिया, मुल्क, वतन, संसार, जहान को छोड़ करके वो भारत माँ की गोद में सो गया। ऐसे आजादी नहीं मिली। कौन से धरती रंग गई? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इलाहाबाद से चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल हुंकार भर रही थी, अंग्रेजों छोड़ दो मेरे देश को, वरना कलेजे में बारूद भर देंगे। पंजाब का रहने वाला उधम सिंह लंदन में जाकर डायर व माइकल डायर के सीने में गोली मारा, तब यह देश आजाद हुआ। याद करें उन शहीदों की कुर्बानी। आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम पर आग दे उराम, बसारे जदू के पैगाम, बनाया जीवन बागी सरवा, लाखनी काशीनाथ का सदा बरसती आगी।